जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जर्नल। जर्नल कैसे हम पास करते हैं, जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं सिंपल तरीके से। डोंट प्रोफेशनली, किसी भी तरह का प्रोफेशनली बात नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग प्राइमरी स्टेज में पढ़ रहे हैं। जर्नल कैसे बनाते हैं उसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग ये ट्रांजेक्शन लिए हैं, यहाँ ट्रांजेक्शन है और ट्रांजेक्शन के बाद ये जर्नल का फॉर्मेट है। इस तरीके से हम जर्नल में 5 कॉलम्स बनेंगे। डेट मुन्ना याद करना है, डेट का कॉलम्स होगा, पार्टिकुलर्स होगा, लेजर फोलियो है, डेबिट और क्रेडिट है। लेजर फोलियो का कोई काम यहाँ नहीं है, आगे बात करेंगे, लेकिन अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, आई फॉर आइडेंटिफाई। ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो कि कौन से अकाउंट्स है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो कौन से अकाउंट्स है, ठीक है। ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले जैसे ही मैंने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहां पर सुनेंगे ध्यान से, सर मैंने कैश में सामान बेचा, तो मैंने गुड्स बेचा, माल बेचा। अब कोई कहे कि सर कैश में जो सामान हम बेचते हैं उसका एंट्री कैसे पास होगा और कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उस पर बात करते हैं। तो सर ये हम ट्रांजैक्शन को पढ़ें और ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद मैं मॉडर्न रूल पर अप्लाई करेंगे। तो मॉडर्न रूल क्या है, जिसमें एसेट्स है, ड्रॉइंग्स है, एक्सपेंसेज है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। LIC लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। अभी हम लोग एसेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सर ये ट्रांजैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सर मैंने पहचान लिया कि कैश बिजनेस का एसेट्स है। क्या, मुझे बताओ, जब सामान कैश में बेचोगे, गुड्स बेचोगे तो पैसा आएगा। तो देखो कैश आपका एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर एसेट्स बढ़ा तो डेबिट लिख लिया। अच्छा सर अब मुझे बताओ, गुड्स बेचे होंगे, तो सर गुड्स कभी भी अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं, तो गुड्स के जगह पर क्या लिखेंगे, सेल्स। तो सेल्स बिजनेस के लिए क्या है बेटा, सेल्स बिजनेस का इनकम है और इनकम का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। देखो यहाँ पर अब लिखने का तरीका क्या है से देखो, सर हमने सामान कैश में बेचा तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, स्पेस छोड़कर तब डेबिट लिखेंगे। देखिए मैंने डेबिट लिखा, कितने से डेबिट करेंगे, 13,000 से। सर कैश में सामान बेचेंगे तो कैश आएगा, एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होगा। देखिए मैंने डेबिट लिख दिया। तो हमेशा कसम खा ले मुन्ना, जब भी कैश रिसीव करोगे या कैश में सामान सेल करोगे तो कैश आएगा, एसेट्स आएगा, कैश आएगा तो डेबिट होगा। मुन्ना मैंने यहीं पर डेबिट लिखा। अब देखो कहता है सर गुड्स, तो गुड्स लिखेंगे नहीं, तो गुड्स के जगह पर क्या लिखेंगे, सेल्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, गुड्स की जगह पर क्या लिखोगे, सेल्स। तो मुझे बताओ सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है बेटा। तो देखो लिखने का तरीका कैसे होगा मुन्ना, हमेशा हम लोग कसम खाए हुए हैं कि लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। तो देखो 2 यहां लिखेंगे और 2 क्या लिखेंगे बेटा, सेल्स। क्यों सेल्स लिखेंगे, क्योंकि सेल्स मेरा रिवेन्यू है। तो रिवेन्यू, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो देखो हमने सेल को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट में लिखा। कितने से, कसम खा ले मुन्ना, जितना से डेबिट होगा उतना ही से क्रेडिट होगा। चलो नरेशन उरेशन लिखने की अभी कोई जरूरी नहीं है, बाद में सीख लेंगे तब प्राइमरी स्टेज में, अभी ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स टू महेश ₹15,000। पहला एंट्री तो सर समझ में आ गया, कैसे अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, लिख लिए। मुझे बताओ, कॉमन सेंस है, हम थोड़ा देर के लिए एंट्री भूल जाते हैं। सर हम एक दुकान वाले हैं, हम किसी को उधार में सामान बेचते हैं तो उसको हम नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पहले बताइए। जिसको उधार में हम सामान बेचेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे, हाँ तो सर इसी जर्नल बुक में, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते। तो मुझे बताओ आपने किसको उधार बेचा, महेश को। तो मुझे बताओ महेश को उधार बेचा तो महेश से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो महेश हमारे लिए एसेट्स है
अकाउंटिंग में एक टर्म में बोला गया है कि जिससे पैसा मिलेगा, मिला नहीं है, मिलने वाला है, रिसीवेबल है, वो बिजनेस का एसेट्स है। कसम खाए हुए हैं मिलकर हम लोग, ए मुन्ना एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो सिंपल सी बात है, किसी को भी उधार में सामान बेचेंगे तो उस पार्टी को, डेटर्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर में इससे हमको पैसा मिलेगा। मिला नहीं है, डेटर्स है, देनदार है, एसेट्स है, रिसीवेबल है, अच्छा मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल। तो मुन्ना इसको हम कितने तारीख को लिखेंगे सर? अप्रैल 9 को है ट्रांजैक्शन। यही ट्रांजैक्शन को डेट वाइज लिखते हैं। तो देखो महेश को हम लोग सबसे पहले डेबिट कर देंगे, लिखेंगे, स्पेस छोड़ के मुन्ना, थोड़ा स्पेस लेना है। जितना से डेबिट, कसम खा लो 15,000 से बेचे थे, 15,000 डेबिट कर दिए। कोई भी देखेगा तो कहेगा महेश से मुझे 15,000 मिलेगा, मिला नहीं है, कसम खा ले मेरे साथ, उधार में सामान बेचेगा तो पार्टी को, डेटर्स को डेबिट करेगा, क्योंकि एसेट्स है, अकाउंटिंग टर्म है। मुझे बताओ ए मुन्ना, गुड्स से क्या है? एलर्जी है, तो क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो चलिए आप क्या करेंगे? फिर वही बात, आपका सेल बढ़े, इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो देखिए 2 क्या लिखेंगे? सेल्स। चलिए कंप्लीट हो गया। तो जितना से डेबिट उतना ही से क्या होगा? क्रेडिट। यहां पर भी कहानी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुने। सर किसी को भी उधार में बेचे तो हम डेटर्स है, तो मैंने महेश को डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि महेश मेरे लिए डेटर्स है। और डेटर्स कौन होता है? देनदार, जिससे पैसा मुझे मिलेगा। तो देखो हमेशा याद रखना, जब उधार में किसी को सामान बेचोगे तो उस पार्टी को डेबिट कर देना। एक कसम खा ले, मेरी कसम मत, अकाउंट्स की कसम खा लेना। चल अब आगे देख मुन्ना, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। मुझे बता, तुम महेश को उधार सामान बेचा था कि नहीं बेचा था? हाँ बिल्कुल। कितने तारीख को बेचा था सर? अच्छा बेचे तो 9 को, तो मिला कितने को? जल्दी से बताओ। सर पैसा मिला अप्रैल 12 को। अब ध्यान से मेरी बात को सुने, जहां पर भी अकाउंटिंग टर्म में लिखा रहे ट्रांजैक्शन के अंदर रिसीव्ड कैश, इसका मीन्स है कि पैसा मुझे मिल रहा है, पैसा मुझे मिल गया। रिसीव्ड कैश का मतलब पैसा मुझे मिल गया। लेकिन मुझे बताओ तुमने कितने का उधार माल बेचा था? यहां देखो देखो देखो, महेश को कितने से डेबिट करके रखे हुए हो? 15,000 से। लेकिन महेश तुमको दिया क्या? 15,000 दिया? नहीं सर। कितना दिया? 10,000। अच्छा मुझे बताओ, हम दुकान वाले हैं, महेश कहता है कि 15,000 का उधार था, उसमें से हम 10,000 अभी आपको देंगे, तो वो पैसा दिया कि नहीं दिया? दिया ना मुन्ना। तो दिया तो कैश आया ना रे बाबा, तो कैश आएगा तो डेबिट लिखेगा ना रे बाबा। इसमें क्या लोचा है बाबा? हाँ, कितना से कैश आया मुन्ना? 10,000 से। तो 10,000 मैंने डेबिट कर दिया। मुझे बताओ 15,000 में से मिला कितना? 10,000। अभी भी डेटर से कितना पैसा लेना है? 5,000। तो वहाँ ड्यू लिखेगा कि नहीं कि 5,000 अभी भी मुझे मिलने वाला है? तो यहाँ देखो ना, 15,000 से आपने क्या किया? डेबिट किए हुआ है। कैश कितना से डेबिट किया है? 10,000 से। अभी भी डेटर्स में कितना पैसा डेटर से लेना है? 5,000। तो देखो जैसे ही डेटर से पैसा मिलेगा तो महेश दोस्त दोस्त न रहा, महेश को क्या कर देंगे? जल्दी से बताओ। क्रेडिट करेंगे। कितने से? सर महेश को 10,000 से, क्योंकि 10,000 तो मिला है। मुझे बताओ जितना से डेबिट होगा उतना ही से क्रेडिट होगा कि नहीं हुआ? कैश अगर हमको 10,000 मिला तो महेश को भी तो 10,000 से हम क्रेडिट करें। तो देखो महेश 15,000 से डेबिट था, क्रेडिट कितने से हो गया? 10,000 से। देखो सिंपल सी बात है, हम 15,000 टोटल ड्यू था महेश के पास। महेश ने मुझे कितना दे दिया मुन्ना? 10,000। मुझे बताओ अब महेश के पास कितना बचा हुआ है? 5,000। तो मुझे बताओ अभी भी डेबिट में 5,000 रुपया ज़्यादा है कि नहीं है? बोलो यस या नो। सर ये तो सिंपल बात है। चलिए सर ये हो गया। तो पैसा महेश से मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, सिंपल बात। तो देखो एसेट्स बढ़ गया, कैश बढ़ा, तो कैश का बैलेंस क्या होता है? सर एसेट्स है। तो मुझे बताओ कैश हमारा क्या है? एसेट्स है। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा। मुझे बताओ रिसीव्ड
क्या है, क्या रिसीव किए, कैसे रिसीव किए, अच्छा मुझे बताओ। तो कैश बढ़ गया और हमारा महेश कम गया। क्यों? क्योंकि जब डेटर्स पैसा देगा तो उसको काट के हिसाब फिर लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा कि 15,000 में से 10,000 दे दिया तो 5,000 और रह गया। हाँ सर यही बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर वो चीज़ लिखे नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। कैश एसेट्स है तो कैश आपका बैलेंस क्या होगा सर, एसेट्स है, डेबिट होगा, बढ़ेगा तो बिल्कुल बढ़ेगा। मुझे बताइए पैसा किससे मिला, महेश से, तो महेश मुझे बताइए, महेश भी आपका एसेट्स है। पहले आप डेबिट किए हुए थे, अब क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि पैसा 10,000 दे दिया है, बात खत्म हो गया। तो देखिए एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, कैश बढ़ा तो डेबिट में लिख लिए, अब एसेट्स घट गया तो कहाँ लिखे, क्रेडिट में लिख दिए, बात खत्म है। अब नेक्स्ट आइए, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से सुनिएगा सर। अप्रैल, अब कितने तारीख को ट्रांजेक्शन है मुन्ना, अप्रैल 18 को ट्रांजेक्शन है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जब कोई भी ये ट्रांजेक्शन को देखेगा तो कहेगा सर कैश में सेल हुआ है, क्योंकि सर ऊपर वाला सोल्ड गुड्स टू महेश था, तो हम क्या मान लिए कि ये ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है, तब हम नाम लिखेंगे। किसी भी ट्रांजेक्शन में, ऐसे ट्रांजेक्शन में ऐसे ये रंग देख ले मुन्ना, ऐसे ट्रांजेक्शन देखने से ही पता चलता है कि सर कैश में ट्रांजेक्शन। सुरेश आया दुकान पर, आज सुरेश कहता है कि भैया ये 12,000 रुपया ले, मुझे सामान दे, तो सुरेश का नाम लिखेगा क्या तुम? क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि सुरेश कैश में दे दिया। अगर सुरेश कहता कि भैया हम अभी पैसा नहीं देंगे, तू सामान मुझे दे दे, तो कहता सुरेश तेरा तो नाम लिखना पड़ेगा, तू एक डेट बताओ जिस डेट पर पेमेंट के। तो यहां पर कैश में ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है? सर कैश का ट्रांजैक्शन है, तो मुझे बताओ सुरेश से कोई लेना देना नहीं है, सुरेश का नाम नहीं। तो फिर मुझे बताओ कैश में सामान बेचेंगे तो एसेट्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जल्दी से बताओ। एसेट्स बढ़ेगा तो कौन सा, क्या कसम खाए हैं ये मुन्ना, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। तो देखो मैंने क्या कर दिया, डेबिट। मुझे बताओ गुड्स से एलर्जी है तो क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। मुझे बताओ इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा मुन्ना, क्रेडिट। देखो इनकम बढ़े, दो ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इस सारे ट्रांजैक्शन में। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम घटेगा तो डेबिट। इसका एंट्री क्या करेंगे जल्दी से बताइए। सर ये लिखेंगे कैश अकाउंट, स्पेस छोड़कर कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, सेल्स। सुरेश का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि सुरेश कैश में ट्रांजैक्शन कर दिया, कैश में लेन देन हुआ है। कितने का सर, 12,000 का। अब ध्यान से मेरी बात को सुनकर कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट है। तो सर यहां तक सारे एंट्री को करने के लिए मुन्ना क्या करना पड़ा, दो इंपॉर्टेंट बात जानना पड़ा। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लो और ये पता लगाओ कि मॉडर्न रूल पर क्या बनेगा। तो सर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स की वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट, इनकम की वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम का वैल्यू घटेगा तो देखना यही मुन्ना है, यही ना मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स है। मुझे बताओ कैश में सामान बेचोगे तो क्या होगा, कॉमन सेंस है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखने का तरीका है मुन्ना। अच्छा मुझे बताओ तुम अगर उधार में सामान बेचोगे तो उस पार्टी को डेबिट करना। देखो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, महेश कौन है, डेटर्स है, सेल क्या है, इनकम है। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ऑल एसेट्स जितने सारे एसेट्स है डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। देखो अब देखो रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से पैसा मिला तो क्या मिला, कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, महेश लिखेंगे क्योंकि डेटर्स हमारा बढ़ा हुआ था, अब क्या हो गया, घट गया, क्योंकि पैसा देगा तो डेटर्स घटेगा। ठीक है बिल्कुल। अच्छा अब हम कैश में सामान बेचे हैं तो सुरेश का नाम नहीं होगा, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हमेशा याद रखना जब कैश में ट्रांजैक्शन हो तब उसको नाम मत लिख लेना, जब उधार में होगा तब नाम लिख लेना। पॉइंट टू बी नोटेड एट। थैंक यू वेरी मच।